जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपना अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। कल हमने लॉगरिथम विद द डिफरेंट बेसिस जो है वो डिस्कस किया था, या हमने कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथम टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सपोनेंट से हम वापस लॉगरिथम में आई थी अपनी एक्सरसाइज 2.2 जो हमने की थी। आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो बेसिकली रेलेवेंट है एक्सरसाइज 2.3 के, लेकिन हम स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर लेंगे कि हमारे पास जो कॉमन लॉगरिथम है वो क्या होता है, जो कि स्टैंडर्ड लॉगरिथम कंसिडर किया जाता है थ्रू आउट, जो इस्तेमाल होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में रेगुलरली। उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि हम किसी भी एक नंबर का लॉगरिथम जो है वो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन लॉगरिथम किस तरह फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग द टेबल। ठीक है, कैलकुलेटर से तो हो जाता है डायरेक्ट, हम उसकी वैल्यू प्लेस करते हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन पेपर में या इन केस वो आपको ये क्लेम करता है कि आपने यूजिंग द लॉगरिथम टेबल, जो कि आपकी बुक के लास्ट पेजेस हैं, ठीक है, उसमें आपके पास चार टेबल बेसिकली बने हुए हैं। दो टेबल उसमें लॉगरिथम के हैं और दो एंटी लॉगरिथम के बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने हमें दो दूसरी चीज हमने ये कही। अब उसमें हमें जब हम उसकी फाइंडिंग की बात करते हैं तो उसके फर्दर दो पार्ट्स कंसिडर किए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक मेंटिस होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। और यूजिंग के टेबल को किस तरह यूज किया जाता है उस पे भी हम जो है वो आज डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो टर्म कॉमन लॉगरिथम होता है वो क्या होता है। ठीक है, कि जो हम रेगुलरली जो लॉग यूज कर रहे होते हैं कि वो किस बेस के साथ होता है। अच्छा, वैसे जनरली फॉर्म में हम देखें तो हमने कुछ यूं कल किया था, लॉग ऑफ बेस बी और x इज इक्वल टू सम y। ठीक है, अब यहाँ पे बेस बी है, ये तो जनरल फॉर्म में आ गया, जनरल फॉर्म आ गई कि यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकती है। लेकिन कॉमन लॉगरिथम में स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम जो है वो एक ऐसी टर्म ऑफ लॉग है, लॉग विथ बेस 10। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉगरिथम विद द बेस 10 जो है वो हमारे पास कहलाता है कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, अब इसे जिस तरह लॉग ऑफ बी लिखा जाता है उस तरह लिखा जाता है, इसे हम लॉग ऑफ 10 भी लिखते हैं। और अगर जस्ट लॉग लिखा हुआ है फिर भी ये आपके पास कॉमन लॉगरिथम ही कंसीडर करता है, लॉग विद द बेस 10 और सिंपल लॉग भी आपके पास कॉमन लॉगरिथम ही कैलकुलेट करता है। मतलब अगर बेस गिवन नहीं है तो फिर भी हम उसे एज अ कॉमन लॉगरिथम ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब कल एक क्वेश्चन भी हमने किया था कि जिसमें लॉग विद द बेस 10 और 1000 था, तो उसका आंसर 3 आ रहा था। तो यहाँ पे एक टेबल बेसिकली आपकी बुक पे ही बना हुआ है, दैट लॉग ऑफ 10 जो है वो 1 होता है। ठीक है, लॉग ऑफ 100 जो है वो 2 होता है, और इसी तरह जितने जीरोस बढ़ते चले जाएंगे उतनी यहाँ पे वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स तब होता है जब आप कॉमन लॉगरिथम के साथ चलते हैं या लॉग विद द बेस 10 के साथ चल रहे होते हैं, एक ही बात है दोनों में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आगे आते हैं कि हमें जो लॉगरिथम है यूजिंग टेबल, यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं कि हम उसको किस तरह जो है वो फाइंड आउट करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, और उससे पहले हम जो लॉगरिथम फाइंड आउट किया जाता है, जो रिजल्ट हमें मिलता है किसी भी नंबर का जब हम लॉगरिथम कैलकुलेट करते हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें दो चीजें आती हैं। वो दो चीजें क्या हैं? ठीक है, उसमें से स्टूडेंट एक चीज आपके पास होती है कैरेक्टरिस्टिक, और एक आपके पास क्या होता है, मेंटीसा होता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या होती है स्टूडेंट? करेक्टरिस्टिक बेसिकली इंटेग्रल पार्ट होता है। क्या होता है जी? इंटेग्रल पार्ट होता है उस रिजल्ट का। ठीक है, और ये इंटेग्रल पार्ट आता कैसे है उस पे भी हम डिस्कस करते हैं। वो ये है कि अगर तो आपके पास एक नंबर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज होगी, इंटेग्रल पार्ट है। दूसरा क्या है, इसका जो रूल्स आ रहे हैं स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक के, वो क्या है कि आइदर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी या कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी। ये किस पे डिपेंड करता है? कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक विल बी
positive if number is greater than 1, ठीक है, और will be negative if number is लेस देन 1, ठीक है। तो दो चीजें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है वो देखी हैं, वो क्या है कि करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी जब आपके पास जो गिवन नंबर है वो ग्रेटर देन 1 होगा, और करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होगी अगर नंबर जो है वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम कुछ एक दो एग्जांपल्स लेते हैं और उनके थ्रू हम देखते हैं कि किसी भी लॉगरिथम के जो आंसर होता है, ठीक है, उसमें करेक्टरिस्टिक जो है वो किस तरह ली जाती है, और उसके बाद हम उसके मेंटिसा की भी बात करेंगे। अब पहले स्टूडेंट्स हम एक दो एग्जांपल लेते हैं टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक। एक एग्जांपल हम स्टूडेंट अगर लें 234, ठीक है। दूसरी एग्जांपल जो है वो हम ले रहे हैं 0.0097, ठीक है। तीसरी एग्जांपल स्टूडेंट्स हम यहां पर लिख लेते हैं, वो हम ले लेते हैं 31.94, ठीक है। ये हमने एग्जांपल लिखी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक दो वेज में, एक जो बुक पे एक तरीका कर लिया हुआ है वो ये कहता है कि आपने ये देखना है कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे अगर तो नंबर ग्रेटर देन 1 है, जिस तरह ये है और ये है, ये दो नंबर्स ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है, बोथ दीज टू नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 है तो हमें ये देखना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स डेसिमल पार्ट यहां पे होता है, तो इसकी लेफ्ट साइड पे टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स क्या होगी 3 जितने डिजिट्स हैं और उसमें हम -1 कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये 2 जो है दिस विल बी द करेक्टरिस्टिक, ठीक है, फॉर दिस नंबर। अब यहां पे आए तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे दो डिजिट्स हैं, तो स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक क्या होगी 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक ये तरीका है इसको याद रखने का। दूसरा तरीका ये होता है कि हम डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करवाकर मतलब चेक करते हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के दरमियान कितना डिफरेंस है, ठीक है। जैसे अगर हम यहां पे देखें तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, अब इस डेसिमल में और इसके दरमियान दो डिजिट्स का गैप है, तो करेक्टरिस्टिक 2 है। यहां पे भी देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 और 1 और डेसिमल मतलब इस नंबर और डेसिमल के दरमियान एक डिजिट है, तो डेसिमल यहां से यहां पे अगर मूव करेगा तो जस्ट 1 डिजिट है। यहां पे देखें तो 2 डिजिट्स मूव कर रहे हैं, इसलिए करेक्टरिस्टिक 2 और करेक्टरिस्टिक 1। ये दूसरा तरीका है इसको याद रखने का, मतलब एक डायरेक्ट आंसर है। अगर आप ये स्टेप ना करें तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है और इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है। अब स्टूडेंट अगर नंबर लेस देन 1 है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल, ये हमने एग्जांपल इसको हम 2 कर देते हैं, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी थी 0.0096 कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो डेसिमल से लेकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जो डिफरेंस है वो कितना है 1 2 3 डिजिट्स है, मतलब ये यहां पे ही आ जाएगा और ये करेक्टरिस्टिक बनेगी 1 2 और 3, लेकिन यहां पे लिखी जाएगी -3 क्योंकि वो लेस देन 1 है, ठीक है। हमने कहा था कि विल बी नेगेटिव इफ नंबर इज लेस देन 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दूसरा तरीका ये होता है, एक तो हमने ये डायरेक्ट कर लिया कि डेसिमल अपने नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर आएगा तो कितने डिजिट्स को क्रॉस करने के बाद जाएगा, तो 3 डिजिट्स हैं, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक आ गई -3 आ गई। अच्छा, करेक्टरिस्टिक जब नेगेटिव होती है तो उसको लिखने का जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है जी 3 बार, ठीक है, 3 बार या -3। ये 3 बार भी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि आफ्टर डेसिमल ये एक तरीका ये आ गया। दूसरा तरीका जो है स्टूडेंट वो ये होता है कि हमने देखना होता है कि डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं, यहाँ पे माइनस आ जाता है, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल 2 है और उसमें हम 1 ऐड करते हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स क्या हो जाती है 3 और दैट इज इक्वल्स टू -3।
तो अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही है, चाहे आप डेसिमल की पोजीशनिंग चेक करके कर लें कि उसे कितने डिजिट्स क्रॉस करने होते हैं आप फॉर मूविंग आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स। और दूसरा तरीका हमने ये देखा कि अगर तो जितने डिजिट्स हैं उनमें से कम करके, ठीक है, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे एक तरीका ये, फिर हमने दूसरा तरीका देखा कि डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद मूव करके जाएगा तो कितना आएगा। ये स्टूडेंट्स कंसेप्ट था लॉगरिथम के एक पार्ट का जो कि कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ठीक है, जिसे हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। अच्छा, दूसरा जो लॉगरिथम लॉग जब हम लेते हैं तो उसके आंसर में हमें जो नंबर मिलता है उसमें दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स होता है मेंटीसा का, ठीक है। अब मेंटीसा स्टूडेंट्स क्या होता है, ये डेसिमल पार्ट होता है। मेंटीसा क्या होता है सर? डेसिमल पार्ट ऑफ आंसर हम कह देते हैं या लॉगरिथम कह देते हैं, ठीक है, और लॉग ये स्टूडेंट्स डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है, एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। दो चीजें स्टूडेंट्स यहाँ पे होती है, मेंटीसा क्या होता है, एक तो डेसिमल पार्ट होता है लॉगरिथम का, और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा क्या टर्म देता है, ये एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर जो डेसिमल पार्ट होता है मेंटीसा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। दो चीजें स्टूडेंट हमने यहाँ पे डिस्कस की कि जब लॉगरिथम कैलकुलेट करते हैं तो किसी भी नंबर का जब लॉग कैलकुलेट किया जाता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और एक मेंटीसा कहलाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स जो उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्लैरिफाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लें तो लॉग ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 43 जो है वो है 1 ये है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, एक ये इंटीग्रल पार्ट आ गया और एक स्टूडेंट्स ये डेसिमल के बाद वाला डेसिमल पार्ट आ गया। तो ये दो पार्ट्स की बेसिकली बात की जा रही है कि जब भी लॉग लिया जाता है तो एक नंबर दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसमें पहला पार्ट आपका इंटीग्रल पार्ट होता है और डेसिमल के बाद वाला डेसिमल पार्ट है। ये जो इंटीग्रल पार्ट है ये स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है और डेसिमल पार्ट जो होता है वो मेंटीसा कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इट्स डिपेंड अपॉन के नंबर आपके पास ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ठीक है। और मेंटीसा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब हम आगे चलते हुए ये देखते हैं कि हम टेबल को यूज करते हुए किस तरह ये दोनों चीजें जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक किस तरह निकाली जाती है और मेंटीसा, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक तो हमें जो नंबर गिवन होगा जिसका हमने एक्चुअल में लॉग फाइंड आउट करना है वो हमें उस नंबर से मिल जाएगी, और मेंटीसा बेसिकली हमने कैलकुलेट करना होता है, यानी कि इसका जो डेसिमल पार्ट होता है ये हमें कहां से लेना होता है, ये हमें टेबल को यूज करते हुए लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला, अब भी हम आगे चलते हुए वो देखते हैं कि टेबल को किस तरह यूज किया जाता है, ठीक है। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपकी स्क्रीन पे मैं यहाँ पे दे दूंगा और साथ में मैं उसका ऑरली जो है, सॉरी, बोर्ड के ऊपर भी आपको थोड़ा सा उसको गाइड कर देंगे कि किस तरह किया जाता है। इसको इरेज करते हैं और चलते हैं कि हम किस तरह टेबल को यूज करते हुए किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास हमने एक एग्जांपल ली है, बेसिकली आपकी बुक में गिवन है, और इसके नीचे जो टेबल से रिकमेंडेशन आ रही है कि टेबल को कैसे यूज करना है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखें, ये नंबर है और हमें कहा गया कि आपने इसका लॉग कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसका लॉग फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ कॉमन लॉगरिथम, हमने फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 1345, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट जैसे हमने डिस्कस किए, वन इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड अदर इज अ मेंटीसा। अब सबसे पहले 1345 का ग्रेटर देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी, ठीक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है कितनी, ठीक है, वो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स इसकी कितनी बनेगी, देखें 1345 इज अ होल नंबर तो उसके एंड पे डेसिमल पार्ट होगा। यहां से डेसिमल ने नॉन जीरो डिजिट के बाद आना है तो 3 डिजिट्स मूव कर रहा है टुवर्ड द लेफ्ट साइड, तो पॉजिटिव नंबर है जिस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स की क्या बनेगी, 3 बनेगी, ठीक है। एक चीज यहाँ पे हमें मिल गई। अब मेंटीसा हमने फाइंड आउट करना। मेंटीसा स्टूडेंट यूजिंग द टेबल,
ठीक है, हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, मैं टेबल की पिक्चर भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देख लें। अच्छा, तरीकेकार उसमें समझने क्या होता है, तरीकेकार ये होता है कि हमने अपने चेक करना होता है कि नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो हमने एक पेयर लेना होता है, पहला 13। हमने 13 को चेक करना है 4 के कॉलम में। ठीक है, उसके पैरेलल कॉलम 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट एक नंबर आएगा, वो नंबर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वैसे भी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। ठीक है, वो स्टूडेंट, एक तो ये डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट, और इसमें दो चीजें आती हैं स्टूडेंट्स। वो दो चीजें क्या होती हैं, एक तो पहला कॉलम आता है 13 को हमने 4 के कॉलम में चेक करना है, यानी कि 13 आपके पहली जो लाइन कॉलम चल रहा है उसमें नंबर लिखा हुआ नीचे 13, उसके पैरेलल में आपने चेक करना है ऊपर से 4, और उसको कंपैरिजन में लेकर आके कि 13 विद रिस्पेक्ट टू 4 नंबर क्या बन रहा है। वो नंबर स्टूडेंट्स आ रहा है 1271। क्या आ रहा है जी, 1271। अच्छा, इसमें अब क्योंकि एक फोर्थ डिजिट भी है, ये हो गया। अब हमने इसको फोर्थ डिजिट पे चेक करना है। अब फोर्थ डिजिट स्टूडेंट्स आता है कॉमन डिफरेंस के टेबल में, आगे उसी टेबल में आप आगे देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस है। तो 13 को 5 के कॉमन डिफरेंस पे नीचे एक नंबर गिवन है, आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है टेबल, देखें। तो उसमें जो नंबर स्टूडेंट्स आ रहा है वो 16 आ रहा है, तो वो इसमें क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। ये 16 स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसको ऐड करें तो स्टूडेंट्स आपके पास मेंटीसा क्या बनेगा, 0.1287। ठीक है, ये मेंटीसा आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई। तो लॉग की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी, लॉग ऑफ 1345 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.1287, तो वी गेट 3.1287। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके पास लॉग की वैल्यू है यूजिंग द टेबल। अच्छा, टेबल आपको होप सो यूज करना आ गया होगा। फर्दर टेबल का यूज जो है वो हम आगे भी करेंगे, आगे भी हमने क्योंकि करना है, और डेफिनेटली करना है, क्योंकि हमारे पास जो है आगे एक्सरसाइज के रिलेवेंट हमने उसको देखना है, और एक्सरसाइज में हमें डिफरेंट क्वेश्चन भी आने हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक तो ये हो गया, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। ठीक है, जो कि लेस देन जीरो का होगा, उसको मैंने वैसे सॉल्व करके अपने पास रखा हुआ है, आपको सिर्फ गाइडलाइन देनी है, टेबल में उसका शो नहीं कर रहा। ठीक है, कि क्या करना है, तरीकेकार क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले हम एक नंबर जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेसिकली वो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स लॉग ऑफ 0.0036, ये हमने इसका आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या है। अब लेस देन 1 है स्टूडेंट, तो कैरेक्टरिस्टिक पहले तो बनेगी 1 2 और 3 डिजिट्स टू द राइट, तो -3 आ जाएगी। ठीक है, एक चीज। मेंटीसा इसका क्या बनेगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें जो मेंटीसा, अगेन मैं बात कर रहा था, तो हमने कहा था कि नॉन जीरो डिजिट्स की हमने पेयर चेक करना है, तो ये जीरो इसमें काउंट नहीं होते। पहला जो होगा कि आपने 36 को चेक करना है। 36 का सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे जो कॉलम बन रहा है उसमें आप 36 चेक करेंगे। अब 36 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो 36 को आप जीरो में चेक करेंगे, यानी कि वेरी वेरी नेक्स्ट नंबर ऑफ 36 उसके साथ ही बिल्कुल पड़ा होगा, और वो नंबर स्टूडेंट्स आ रहा है 0.5563। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे तो वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0.5563। ठीक है, ये आ रहा है। अब क्योंकि जीरो का कॉमन डिफरेंस नहीं होता, तो हम उसको फर्दर आगे चेक नहीं करते। तो दो डिजिट्स जब भी आएंगे तो दो डिजिट्स में वो उन दो डिजिट्स को आपने पैरेलल टू जीरो चेक करना है, तो आपको जो नंबर मिलेगा वही आपका एज अ मेंटीसा काउंट होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स है कि हमें इसको ऐड करना है। ठीक है, तो लॉग ऑफ 0.0036 will equals to -3 प्लस 0.5563, तो ये आपको स्टूडेंट्स क्या देगा, -2.4437, और इसे हम यूं भी लिख सकते हैं 2 बार 0.4437। अच्छा, ये स्टूडेंट्स था कि अगर हमें लेस देन जीरो का कोई नंबर गिवन हो तो उसका लॉग कैसे कैलकुलेट करना है, कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी उसमें, जब हम इसको ऐड करेंगे तो फर्दर रिड्यूस होगा क्योंकि नेगेटिव टर्म है, और माइनस को हम उसके ऊपर भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो है आपके पास
लॉगरिथम फाइंड आउट करने का तरीका था यूजिंग टेबल। इसके रेलेवेंट कुछ और भी आगे चलकर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मजीद इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और हाईलाइट करता चलूं, वो ये है, वो स्टूडेंट्स है कि एक तो हमने बात की कॉमन लॉगरिथम की, एक आपके पास आता है नेचुरल लॉगरिथम। क्या आता है स्टूडेंट्स? नेचुरल लॉगरिथम। इस नेचुरल लॉगरिथम को एल एन लिखा जाता है, ठीक है। जिस तरह log विद द बेस 10 नेचुरल लॉगरिथम होता है, इसी तरह log विद बेस ई स्टूडेंट्स जो है, शायद यहाँ पे लाइट की वजह से, एक मिनट, नेचुरल लॉग की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो log विद बेस ई जो है ये हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। अच्छा, ई की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स होती है 2.718828, ठीक है, और अप टू सो ऑन। वैसे तो इसे राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ई की वैल्यू होती है, इसे हम आइलर फंक्शन बोलते हैं। जब बेस लॉग की ई हो जाती है तो वो नेचुरल लॉग बन जाता है। अच्छा, लॉग मैथमेटिक्स की बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल होता है। नेचुरल लॉग हायर लेवल की मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, जिसमें कैलकुलस का कुछ पोर्शन आता है और बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस है वहां पे भी हम लॉग की जगह पे बेसिकली नेचुरल लॉग इस्तेमाल कर रहे होते हैं विद द बेस ई, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स दो किस्म के लॉग हमने पढ़े, और ये तो एज इट इज कैलकुलेटर पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं वैल्यू प्लेस करके। ये बेसिक इसके रेलेवेंट जो कॉमन लॉगरिथम है आपके लेवल पे जो इस्तेमाल होता है, उसके रेलेवेंट जितना भी टास्क था वो हमने जो है वो देखा, ठीक है। अभी इसका जो एंटायर एक टर्म आती है कि हम एंटी लॉग किस तरह फाइंड आउट करते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हमारे पास वो क्वेश्चन उसके रेलेवेंट आएंगे तो हम उनके साथ उसका कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।